नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं आपके साथ दामिनी। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं आई फ्लू के बारे में। देश में कई राज्यों में आई फ्लू का कहर लगातार जारी है। खासकर दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। एक सर्वे के दौरान पाया गया कि पिछले एक सप्ताह में दिल्ली एनसीआर में 27% लोगों के घर में एक या एक से अधिक व्यक्ति आई फ्लू का शिकार हुआ है। आंखों के इस परेशानी की चपेट में लाखों लोग आ रहे हैं। घरों में एक के एक बाद एक लगभग हर सदस्य संक्रमित हो रहा है। तो असल में क्या है ये आई फ्लू? कैसे फैलता है ये संक्रमण? क्या वजह है कि आई फ्लू के केस अचानक बढ़ने लगे हैं? और किन किन तरीकों से इस संक्रमण से बचा जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। आई फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि आँखों को संक्रमित कर देता है। डॉक्टर्स की भाषा में इसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। आमतौर पर यह वायरस बैक्टीरिया की वजह से होता है। हालांकि इन दिनों जो फ्लू लोगों को अपना शिकार बना रहा है वो वायरल इन्फेक्शन है। इसकी चपेट में आने वाले लोगों की आंखें लाल हो जाती है और आंखों से फ्लूइड बहने लगता है। आंखों में सूजन आने लगती है और इरिटेशन भी होने लगती है। तो वहीं कई बार लाइट में जाने से सेंसिटिविटी महसूस होने लगती है। आंखें खोलना भी दुश्वार हो जाता है। तो यही सवाल उठता है कि ये वायरस फैलते कैसे हैं? कई लोगों का मानना है कि यह वायरस संक्रमित व्यक्ति की आंखों में देख लेने से फैलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से फैलता है, जैसे कि व्यक्तिगत चीज़ों को साझा करना, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना, आँखों की अच्छे से सफाई नहीं करना या फिर दूषित सतह को छूने के बाद अपने हाथों से आँखों को छूना। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति की खांसी के दौरान छींकने से भी यह वायरस फैल सकता है। तो यह एक आम गलतफहमी है कि किसी की भी आँखों में देखने से यह वायरस फैलता है। जब तक आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी की आँखों से निकलने वाले फ्लूइड के संपर्क में नहीं आते, तब तक इस संक्रमण का जोखिम नहीं होता है। तो वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि यह बीमारी सबसे ज़्यादा बच्चों में फैल रही है, क्योंकि बच्चे शारीरिक रूप से ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ज़्यादातर समय समूहों में बिताते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आई फ्लू का कोई सटीक इलाज नहीं है? तो आपको बता दें, इन दिनों आई फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि 5 से 6 दिनों में यह इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ लोग आई फ्लू से निजात पाने के लिए एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ भी लेते हैं। हालांकि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे में लोगों को दवाइयाँ लेने से बचना चाहिए। वहीं अगर आई ड्रॉप्स की बात करें तो ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। 2 से 3 बार ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप डालने से 4 से 5 दिन में आई फ्लू पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन आई स्पेशलिस्ट की बताई हुई ड्रॉप ही आँखों में डालें। वहीं अगर आपको सीवियर आई फ्लू है तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। वहीं मेडिकल स्टोर्स की बताई हुई दवाइयाँ बिल्कुल ना लें, क्योंकि मेडिकल स्टोर्स की दवाइयों में ज़्यादातर स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ होती है। वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि आई फ्लू के केस भारत में अचानक बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि मौसम की वजह से आई फ्लू में इतना ज़्यादा फैल रहा है। दरअसल मॉनसून सीज़न में संक्रमण का खतरा किसी दूसरे सीज़न से ज़्यादा होता है और इस साल जुलाई में बीते सालों से ज़्यादा बारिश हुई है, जिस वजह से हवा में नमी है। यही वजह है कि इस वक्त ज़्यादा संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो वहीं अब बात करते हैं आई फ्लू से बचने के उपायों की। दरअसल इससे ज़्यादा खतरा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे होता है, इसलिए किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे बस या ट्रेन में सफ़र करना या फिर मार्केट में जाना, यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ बातों का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, जैसे कि सफ़र के दौरान स्टैंड या सीट को न छुएं, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हाइजीन का खास ध्यान रखें, जब भी बाहर जाए अपना चश्मा साथ लेके जाए और किसी और का चश्मा बिल्कुल ना पहने, बार बार अपनी आँखों को ना छुएं और पहले अपने हाथों की सफाई करें, उसके बाद ही अपनी आँखों को छुएं।
और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लें। हमारे इस आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।